चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं, बेसिक तरीके से और शॉर्ट तरीके से, दोनों ही तरीके से वन बाय वन हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है जो आप याद रखते हो और रखने भी चाहिए क्योंकि वो बहुत यूज आते हैं। उसके अलावा मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जैसे प्रथम प्राकृत संख्याएं हैं कोई भी 1 + 2 + 3 + डैश डैश n तक हैं, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हो? n × n + 1 / 2 इसी फॉर्मूले से निकालते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये क्रमागत हो, लगातार हो। इसी प्रकार प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n का स्क्वायर। वर्गों का योग कैसे निकालते हो? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 / 6। दोस्तों ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग कैसे करेंगे? देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 n का क्यूब। इनका योग कैसे निकालेंगे? घनों का योग, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है n × n + 1 / 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर। तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पहला देख चुके हैं उसी का वर्ग किया हुआ है। देखो n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर किया हुआ है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसी का आपको वर्ग करना है, जो भी आंसर आए उसका स्क्वायर कर दो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, प्राकृत संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग और उनके घनों का योग। ये आपको याद रखना है तीनों ही। सिंप्लीफिकेशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। फर्स्ट पर्सन लेते हैं, 1 + 2 + 3 + डैश 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 20 तक प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 20। तो फॉर्मूला लगाओ n × n + 1 / 2। तो n की जगह यहाँ कितना है? 20। 20 × 20 + 1 कितना होता है? 21। बटा में जब 2 करोगे तो 2 से ये कितनी बार कट गया? 10 बार। तो 10 को 21 से गुणा करोगे कितना आएगा? 210। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से जो भी कंटिन्यूअस नंबर लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, उनका आप सभी का योग निकाल सकते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो 1 से 100 तक n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100। तो 100 गुणा 100 में 1 ऐड करो, n × n + 1 होता है, तो 100 + 1
101 बटा में 2। जब इसको 2 से काटोगे 50, 50 को जब 101 से गुणा करोगे 50-50। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, फटाफट निकालिए। थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में आया हुआ पर्सन है। 25 से 75 के मध्य सभी विषम संख्याओं, यहां विषम दिया हुआ है, ध्यान देना इस बार। प्राकृत संख्याएं नहीं दी, केवल क्या दिया हुआ है, विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? अब देखो ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, 1 से भी स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है, प्रथम नहीं है इस बार। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू एन प्लस 1/2, इसमें जो n है ये है अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। और इसमें अगर हम +1 कर दें, मतलब फर्स्ट संख्या ऐड कर दें और गुणा जितनी टोटल नंबर ऑफ संख्या है उनसे मल्टीप्लाई कर दें बटा में 2, तो देखो यही बन गया है सब कुछ। n क्या था? कुल संख्या है, टोटल संख्या। इसके आगे बोल रहा है कि n+1 पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, तो इनको ऐड कर दें। तो अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर लो तो इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। ये फॉर्मूले को रटना नहीं है, इसको सीखना है। क्या लिखा हुआ है? लास्ट प्लस फर्स्ट दोनों को ऐड करना है, गुणा में टोटल जो संख्या है, जितनी संख्या है उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। तो देखिए पहली 25 और लास्ट 75 सम संख्याओं का, दोनों ही सम संख्या है। तो प्रथम प्लस लास्ट करो, फर्स्ट प्लस लास्ट 100। अब ये टोटल संख्या कितनी है? तो 25 से 75 तक की टोटल जो संख्या है आप काउंट करोगे तो वो निकलेंगी आपकी 26। काउंट करना आप, 26 निकलेंगी बटा में 2। जब इसको काटोगे आप 13 आएगा और 13 को गुणा 100 से करेंगे तो 1300 आपका आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस टाइप से आप सभी प्रश्नों के आंसर फटाफट मात्र 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट पर्सन है आप लोगों के लिए है, फटाफट सोल्व कीजिए। देखिए कितना समझ आया अभी तक आपको। 61 से और 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है, तो कर दो फर्स्ट प्लस लास्ट। 61 प्लस 100 जब ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 161 गुणा टोटल संख्याएं कितनी है? तो देखो इससे पहले क्या आया होगा? 60। 61 से पहले क्या आया होगा? 60। इसका मतलब 100 में से 60 हटा दो तो कितनी संख्या बची? 40 बटा में 2। 2 से 40 कितनी बार कट गया? 20 बार। जब इसको 2 से गुणा करोगे 0 2 16 दूनी 32, 3220। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करता हूं दोस्तों अब आपसे किसी भी प्रकार का योग पूछ ले, प्रथम से 1 से स्टार्ट हो, चाहे बीच में स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप फटाफट उसका आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो ये पर्सन तो कर दोगे फटाफट, इसी टाइप का है जो हम कर चुके हैं, उसी टाइप का पर्सन है। देखिए कितना जल्दी करते हो, एक बार फटाफट करके देखिए कि आपसे सोल्व हो रहा है क्या 2 सेकंड में। 51 से लेकर 150 तक की क्रमागत संख्याओं का योगफल पूछा है। तो 51 प्लस 150 कितना हो गया? 201 गुणा टोटल संख्याएं कितनी होगी? देखो 51 से पहले क्या आया होगा? 50। तो 150 में से 50 को जब माइनस करोगे कितनी संख्याएं बनेंगी? 100 बटा में 2। जब 100 को काटोगे 2 से तो कितना आएगा? 50। तो गुणा करो 50 को, 50 और 50 का डबल कितना हो गया? 100। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 10,050। तो इस प्रकार मात्र 2 सेकंड में आप सभी प्रश्नों के आंसर दे सकते हो।
नेक्स्ट पर्सन है, बहुत ही अच्छा पर्सन है। अब मैक्सिमम लोग इसको देख के घबरा जाएंगे कि पहले 1 से 50 तक पूछा है, फिर 49 से 1 तक, पहले इंक्रीज होता गया फिर डिक्रीज हो रहा है। अब इन सब का योग पूछा है, तो कुछ लोग तो दिमाग लगा के फटाफट निकाल देंगे और कुछ लोग अटक जाएंगे। अगर हम देखें, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, 1 से 49 तक यहाँ भी है, और अगर इधर से देखें तो 1 से 49 तक यहाँ भी है, दोनों ही साइड है 1 से 49 तक। तो 1 से 49 तक का योग निकालो और उसका डबल कर दो, क्योंकि 2 बार है। तो 1 से 49 तक जब योग निकालोगे तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 49, दोनों का योग करोगे 50, टोटल संख्या कितनी है 49, बटा में 2 करते थे, और इनका डबल करना है क्योंकि 2 बार हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 50 को जब 49 से गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 2500 से 1 कम है, मतलब 2450। ये आपका सम आ गया, 1 से 49 तक का 2 बार किया तो उसका सम आ गया। अब क्या बचा हुआ है 50, तो 50 को और ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ गया 2500। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 2500। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आई, कुछ दिक्कत आई, केवल सोचने का फर्क है। अगर आपके दिमाग के मन की आंखों से देखोगे तो आपको फटाफट उसका आंसर पर्सन में ही दिखने लगेगा, फटाफट कैसे सोल्व करना है फटाफट आपके दिमाग में आइडिया आने लगेंगे। तो मैथ के रट्टे नहीं मारना, मैथ की प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपके दिमाग की आंखें, जो दिमाग की बत्ती है वो जलने लगेगी और फटाफट आपको उसका सॉल्यूशन दिखने लगेगा। नेक्स्ट पर्सन है, 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। यहां पर देखिए क्या बोला है, वर्गों का योग, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 20 तक। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो करो देखिए फटाफट, n की वैल्यू है 20 गुणा 20 प्लस 1 21 गुणा 20 का डबल करो 40 प्लस 1 41 बटा में 6। जब इसको सोल्व करोगे 2 से 3 बार, 2 से ये 10 बार, 3 से ये 7 बार, 7 को गुणा करो 41 से, 7 एकम 7, 7 से 7 चौक 28, और 10 से जब गुणा करोगे कितना आएगा 2870। इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप चाहे प्राकर संख्याओं का योग निकाले, चाहे वर्गों का योग निकाले, चाहे घनों का योग निकाले, आप फटाफट मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहां 1 से नहीं लिया, यहां 3 से लिया है 20 का, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहां पर किस किस को छोड़ दिया, 1 को और 2 को, इन 2 को छोड़ के बाकी का सम पूछा है। तो अभी हमने देखा कि 1 से लेकर 20 तक का जो स्क्वायर होता है उनका सम है 2870 होता है। जस्ट अभी हमने देखा था, देखो 2870 होता है। तो हम अगर 1 और 2 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दें तो ये 3 से और 20 तक का बच जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 माइनस कर दो, तो इसका आंसर आएगा 2865। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट पर्सन सोल्व करिए। 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के घनों का, इस बार घनों का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश 10 का क्यूब पूछा है। तो n की जगह क्या आ गया 10। तो इसका क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, n की जगह 10 पुट करो, 10 गुणा 10 प्लस 1 11 बटा में 2, और इस पूरे का क्या करना है, वर्ग करना है। तो 2 से जब इसको काटोगे 5 बार तो 11 गुणा 5 करोगे 55 आएगा, और 55 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 5 की अगली संख्या क्या होती है 6 30, ये 55 का स्क्वायर आ गया 30 25। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो योग वाले
सभी पर्सन आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। घनों का योग, वर्गों का योग या सिंपल सम विषम संख्याओं का योग या प्राकृत संख्याओं का योग आप फटाफट से कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा अलग है पर्सन। 1 - 1/10, 1 - 1/11 डैश डैश 1 - 1/n तक जा रहा है और इसका आंसर पूछा क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के जो भी प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, देखते ही टिक करने वाले होते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 को 1 से गुणा करो, 10 से कम 10, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ बना 9/10। नेक्स्ट को करो, 11 में से 1 गया 10/11। इसी प्रकार 12 में से 1 गया 11/12। इसी प्रकार से चलता जा रहा है डैश डैश। तो n में से 1 गया n-1 डिवाइड बाई n। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, इसी प्रकार से 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये n-1 से n-1 नीचे आएगा यहाँ पर, वो कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, देखिए ऊपर बचा 9 और नीचे क्या बच रहा है n। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा n9/n, 9/n। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।